एमतार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो कि रिटेलर की वन ऑफ द फेवरेट कंपनी रही है और 2 बार ये 50% से ज्यादा करेक्शन दिखा चुकी है। आज भी उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है जिस प्राइस पे लगभग 3-4 साल पहले थी। अभी की डेट में इसमें मोमेंटम आ रहा है और मार्केट की गिरावट में इसमें कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, तो इस कंपनी को स्टडी जरूर करना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही है और वैल्यूएशन किस टाइप के है, टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में सीखने और समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइड करूंगा इस वीडियो में और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इस बात का ध्यान रख के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एमतार टेक्नोलॉजीज, ये तो अभी एक चार्ट हमारे सामने है। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल और बेसिक डाटा को समझेंगे, कंपनी करती क्या है, किस तरीके से बिहेव करती है, बस इतना देख लीजिए। अभी जिन प्राइसेस के आसपास है लगभग जनवरी 2022 में उसी प्राइस के आसपास था। आईपीओ के बाद एक रैली बनी थी, फिर वहां से एक 52% का करेक्शन, देन अगेन एक रैली, फिर उन्हीं लेवल्स के आसपास थोड़ा ऊपर जाके अगेन 61% तक करेक्ट होके यहां पे एक बेस बिल्डिंग के बाद अभी निकला हुआ स्टॉक है। देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आइए चलते हैं सबसे पहले यहां पर इस इंपॉर्टेंट डाटा पे कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है, फिर इसकी डिटेल रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। कंपनी के पैसे कमाने के वर्टिकल्स को हमें समझना पड़ेगा और ऑर्डर बुक कंपनी क्या है वो भी देखना पड़ेगा। तो वर्टिकल है क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी से कंपनी की 70% से ज्यादा रेवेन्यू है और अगर आप इस चीज को समझें तो इस क्लीन एनर्जी का जमाना है, इसका टाइम है। यहां पर इस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर भी है जो कि इस कंपनी को एक होल्ड देती है और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मार्जिन एडजस्ट करने का बेनिफिट मिल जाता है। डिफेंस एंड स्पेस से लगभग 12% की रेवेन्यू, अदर बिजनेस से 12% और न्यूक्लियर से लगभग 4% की रेवेन्यू कंपनी लाती है। अब आती कहां से रेवेन्यू, तो ये देखिए इंडिया से सिर्फ 24% की रेवेन्यू है, यानी मोर देन 75% रेवेन्यू अदर कंट्री से आती है, इंडिया से नहीं आती है। ऑर्डर बुक का ब्रेकअप देखते हैं तो क्लीन एनर्जी में 56% की ऑर्डर बुक है अभी कंपनी के पास में, 25% स्पेस और डिफेंस के अंदर है, न्यूक्लियर में 11% की और अदर में लगभग 7% की ऑर्डर बुक है। अब ये तो आपने इंपॉर्टेंट डाटा देख लिया, यहां चलिए अब इसकी कंप्लीट जो रिपोर्ट है वो समझिए। कंपनी क्या क्या करती है, जैसे मैंने आपको यहां पे बता ही दिया कि कंपनी का बिजनेस जो है वो किस किस सेगमेंट में या वर्टिकल में, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर, स्पेस प्रोग्राम और क्लीन एनर्जी, इनके अंदर कंपनी का बिजनेस है। ये आपको बेसिक चीज पता चल चुकी होगी। अब आइए यहां पर चलिए, इसका रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप भी हमने काफी हद तक देख लिया है। अब इसको समझना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए सेक्टर टेलमेंट जो है उसको क्या बोलती है, स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत का पुश जो है वो इस कंपनी को मिल सकता है, बहुत बढ़िया बात है। डिफेंस बजट अगर बढ़ता है तो इस कंपनी को बेनिफिट होगा। ग्लोबल फोकस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी और फ्यूल सेल्स के ऊपर रहेगा तो इस कंपनी को बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर एंड स्पेस प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये चल रहा है। अब कंपनी की ग्रोथ कैसी हो सकती है, एमतार हैज कंसिस्टेंटली ग्रोन फास्टर देन द सेक्टर एवरेज, ये अच्छी बात है, बिल्कुल मानना पड़ेगा, लेकिन वैल्यूएशन भी तो देखने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है ये हो गया तो हो गया। आगे और समझिए, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट, बिल्कुल ये भी सच है। ट्रांजिशन फ्रॉम द लीगेसी न्यूक्लियर हैवी रिवेन्यूज टू क्लीन एनर्जी एंड डिफेंस लेड ग्रोथ, ये भी सच्चाई है कि वहां पे शिफ्टिंग हो रही है। मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चरल ग्रोथ रनवे ऑफ 10 to 15 ईयर्स अक्रॉस द कोर सेगमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट के पास विजन है, ये भी आपको देखना है। लेकिन इसके प्रमोटर बड़े होशियार हैं, पहले ही अपना माल जो है वो चिपका चुके हैं। अब आप आगे देखेंगे उस चीज को। एमतार वर्क्स विद द ग्लोबली रेपुटेड एंड हाईली रेगुलेटेड क्लाइंट्स इंक्लूडिंग, ये सारी कंपनीज है जिनके साथ में एमतार वर्क करती है, जिसके अंदर इसरो भी है और हमारे इसरो के अलावा यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट आपको नाम दिख रहे हैं ये सारे वर्ल्ड ओवर के नाम है जहां पे एमतार अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज देती है। ऑर्डर बुक कैसी है, अब देखो एस्टिमेटेड एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक 2700 से 2900 करोड़ की है। ऑर्डर विजिबिलिटी लगभग 2.5 से 3 साल की कंपनी के पास है। स्ट्रॉन्ग इनफ्लो मोमेंट फ्रॉम द रिपीट एंड द एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के पास है। कैपेक्स क्या है, प्लांट कैपेक्स है 130 से 150 करोड़ का FY 26 और 27 के लिए। फोकस एरियाज कौन से रहेंगे कैपेक्स के लिए, क्लीन एनर्जी, ऑटोमेशन एंड प्रेसिजन कैपेबिलिटीज अपग्रेड, मार्जिन इंप्रूवमेंट थ्रू द ऑपरेटिंग लीवरेज, ये बात को ध्यान से देखना। क्लीन एनर्जी का तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बताया मार्जिन इंप्रूवमेंट जो रहेगा हमारा वो फोकस एरिया के अंदर है इनका, तो ये नोट करना है। अब आओ एक और, प्रोडक्ट डिस्टेंस वगैरह को हम नहीं देख रहे क्योंकि सब कंपनी अपनी अपनी बताती है। वैल्यूएशन मैट्रिक को भी मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। यहां पर पीयर कंपैरिजन भी हम नहीं करेंगे, यहां पे हम चलेंगे, ये रही रीसेंट कंपनी के अंदर जो रैली आई है वो क्यों आई है उसको समझना। लार्ज अमेंडमेंट इन द इंटरनेशनल ऑर्डर विन, बिल्कुल हुआ है, सही बात है। इंप्रूव्ड रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़िया दिया है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर सेंटीमेंट, बिल्कुल जैसे जैसे सेंटीमेंट बढ़ते इनका मोमेंटम बनता है। ब्रेकआउट हुआ था चार्ट पे, वो हम बाद में बात करेंगे। इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, ये भी सच है, FIS ने होल्डिंग बढ़ाई है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी दिक्कत कहां हो सकती है, हाई वैल्यूएशन सेंसिटिव, कैसे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको।
और क्वार्टरली मार्जिन वॉलेटिलिटी वो भी देखेंगे, एनी डिले इन द एग्जीक्यूशन और द कैपेक्स पे ऑफ। अब ये क्या बोल रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। कंपनी के वैल्यूएशंस हाई है, मैं सिंपल बता दूं आपको। कंपनी के वैल्यूएशंस हाई होते हैं तो मार्जिन में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, क्योंकि बिजनेस ऐसा ही है। साथ में एनी डिले इन द एग्जीक्यूशन और द कैपेक्स पे ऑफ विल बी वेरी रिस्की। मानो मैनेजमेंट ने बोल तो दिया कि हाँ हमारे रेवेन्यू ऐसे आ जाएगी वैसे आ जाएगी, लेकिन मार्केट इतना वैल्यूएशन देकर चल रहा है और आपने थोड़ा बहुत भी एग्जीक्यूशन में देरी करी और क्लाइंट्स का मूड खराब हुआ या आपकी तरफ से उतना एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, कुछ भी गड़बड़ होती है, याद करिए केन्स, याद करिए डिक्सन, वो वाली कहानी रिपीट हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं होगी, वो तो चार्ट बताएगा बाद में, लेकिन यस इन चीजों को हमें नोट करना है। ये हाई पी वाले स्टॉक जो होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट ने गाइड किया दिया है FY26 की रिवेन्यू ग्रोथ 30 से 35%, S2 FY26 सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग देन H1, बढ़िया। इबिटा मार्जिन अच्छे रहे हैं, ऑर्डर इनफ्लो मोमेंटम टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, बढ़िया बात है। क्लीन एनर्जी कैपेसिटी टू स्केल मीनिंगफुली ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स, यानी कंपनी के पास विजन है, इस बात के लिए थम्स अप। फोकस ऑन द वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, ये भी अच्छी बात है। अब मैं इसको स्वॉट एनालिसिस नहीं दिखाता, मेरी कुछ कमेंट्री है वो मैं यहां पे बता देता हूं आपको। एमता टेक्नोलॉजी क्या है भाई? स्ट्रक्चरल कंपाउंडर ऑपरेटिंग इन द सनराइज सेक्टर विद स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी, ये तो मैंने इसके बारे में अच्छा लिख दिया। अब हाउएवर द स्टॉक इज नॉट चीप एट ऑल, बिल्कुल भी चीप नहीं है, ये ध्यान रखना। रिटर्न्स फ्रॉम द करंट लेवल डिपेंड हेवीली ऑन द मैनेजमेंट डिलीवरी, मैंने साफ लिखा है मैनेजमेंट की डिलीवरी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, वरना नहीं होगा। अभी ये तो आप देख लिया, अब चलो एक बार वैल्यूएशंस में आपको दिखाता हूं। ये डायरेक्ट आप यहां पे देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। दिस इज द वैल्यूएशन। अब आप देखिए इसको, मार्केट कैप लगभग 8,000 करोड़ से ऊपर की है, यहां पर बुक वैल्यू 240 की, डेट टू इक्विटी कुछ खास नहीं है, अच्छी बात है। ईपीएस जो सिर्फ 17 रुपए का है, दैट मींस पी बहुत ज्यादा होगी। तो बहुत ज्यादा कितनी है? 174 175 का पी रेशियो आज की डेट में चल रहा है। थिंक अबाउट योरसेल्फ। प्रमोटर होल्डिंग 30% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 10 के आसपास है, कोई बड़ी कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी में यहां पे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। खाली ऑर्डर बुक, मैनेजमेंट की कमेंट्री, ग्रोथ गाइडेंस, सेक्टर मोमेंटम, ये सब रीजन है कि कंपनी अभी फिलहाल मोमेंटम में बनी हुई है। और ये रीजन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। वैल्यूएशन हाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कंपनी खराब है। जब तक मार्केट आपको वैल्यूएशन दे रहा है आप वैल्यूएशन एंजॉय करो। जैसे ही मार्केट को लगा कि इस वैल्यूएशन को देते टाइम आपने, मैनेजमेंट ने या किसी भी कुछ वजह से थोड़ा बहुत भी नेगेटिव कुछ होना लगा और उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन, सेल्स या प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा, मार्केट को जैसे ही वो लगेगा, यही कंपनीज फिर 55 की पी पे भी होगी, 50 की पी पे भी मिलती है, लेकिन फिर कोई इनको नहीं देखता। एग्जांपल देखने हैं, केन्स को देख लो, डिक्सन को देख लो, कितने ही एग्जांपल दिखा दूंगा। आईएक्स को देख लो, आईआरसीटीसी 300 की पी का स्टॉक अभी 30 की पी के आसपास मिल रहा होगा। हु इज बाइंग दैट? सो ये ध्यान रखना है कि इनमें ये खराब नहीं है, जब तक ट्रेंड बुलिश है यहां पे इन्वेस्टर्स इनको राइड करते रहते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखो यहां पर क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो 10 का है, 10 टाइम प्राइस टू बुक रेशियो है। अब आप खुद सोच लीजिए उसमें। यहां पे चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ये देखना। दिस इज द इबिटा फोरकास्ट। तो अगर इबिटा फोरकास्ट देखें तो बढ़ने का संभावना है इबिटा का, बढ़िया बात है ना। व्हाट अबाउट द प्राइस फोरकास्ट? प्राइस फोरकास्ट भी ये कहती है कि तीनों ही तरीके से प्राइस फोरकास्ट बुलिश नजर आती है, ये हमें नोट करना है, लेकिन ये इनकी फोरकास्ट है, मेरी नहीं है। आगे चलिए, व्हाट अबाउट द रिवेन्यू? रिवेन्यू की फोरकास्ट भी जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसके अकॉर्डिंग बनी है, तो ये बढ़ने की ही संभावना निकल के आती है। फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, यहां पे आते हैं, देन हम प्रॉपर टेक्निकल पे बात करेंगे। सितंबर का रिजल्ट 138 करोड़ का था और अगर बात करें लास्ट ईयर दिसंबर का तो 176 करोड़ का था। इस साल दिसंबर के रिजल्ट्स शायद आज या कल में आने वाले हैं, मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद आज या कल में आ जाएंगे। उसके बाद में प्रॉफिट्स को देखा जाए तो यहां पे चलिए, दिस इज द प्रॉफिट, यहां पे देखो ये हमने लगाया 16 करोड़ का लास्ट ईयर दिसंबर में था और 19 करोड़ का लास्ट ईयर सितंबर में। जो 19 करोड़ का सिर्फ 4 करोड़ रहा इस साल, आपको दिख रहा होगा, और 16 करोड़ का आपकी बार कितना आएगा? मार्केट की उम्मीदें काफी हाई है। अगर ये प्रॉफिट सही नहीं आते हैं, मैनेजमेंट का गाइडेंस शायद सही नहीं आता है अब जो दिसंबर में आने वाला है, फिर कुछ यहां पर हलचल बड़ी हो सकती है, वो भी हमें नोट करनी होगी। सो मैं फंडामेंटली पॉइंट भी क्लियर करें कि देयर इज नो सच एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सेप्शनल ग्रोथ इन द रिजल्ट्स एज वेल, अभी तक तो नहीं है। इसको एक बार ईयरली डाटा कन्वर्ट करते हैं, यहां पे आइए, दिस इज ईयरली डाटा। सो क्या कोई बहुत बड़ी ग्रोथ है क्या? सो अगर मैं यहां पे देखूं तो भाई मुझे फिलहाल रिवेन्यू में ऐसा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी डाउन ट्रेंड भी नहीं है, गड़बड़ भी नहीं है। बट व्हाट अबाउट द प्रॉफिट्स? प्रॉफिट्स तो आपके ट्रेलिंग 12 मंथ के पिछले 4 साल 5 साल के लोअर पॉइंट पे है। स्टिल आप अगर ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हो सिर्फ मैनेजमेंट की कमेंट्री के बेसिस पे या कुछ और की वजह से, तो यहां पर इन्वेस्टर्स, मैं तो ना तो ये कहूंगा कि ये अच्छा है ना ये कहूंगा इन्हें बुरा है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा इन्वेस्टर्स जो होंगे
वो इंपॉर्टेंट लेवल्स को जरूर ध्यान रखें कि उनको अपना पॉइंट कौन सा क्लियर करना है। एक पॉइंट बना लेना है जिस पॉइंट के नीचे उन्हें रिव्यू करना चाहिए फॉर द एग्जिट, और स्विंग और मोमेंटम वाले एंट्री पॉइंट का ध्यान रखते हैं। ये हमें नोट करना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ब्लाइंडली कुछ भी करें। आओ यहां पर ये नोट हो गया। अब आओ शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग डाटा? तो शेयर होल्डिंग को अगर मैं देखूं तो यहां पर प्रमोटर्स ने तो देखो कुछ होल्डिंग अपनी कम करी है, ठीक है। ली किसने? भाई एफआईएस ने लगातार बढ़ाई है। ये नोट करने वाली चीज है, पिछले 3-4 क्वार्टर से एफआईएस ले रहे हैं, बढ़िया चीज है। व्हाट अबाउट डीआईएस? डीआईएस ने भी लगातार यहां पे होल्डिंग बढ़ाई है, ये भी एक चीज नोट करने वाली है। यहां पर पब्लिक की होल्डिंग घटी है और 2,75,000 से 2,18,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर दिसंबर 2025 तक के आंकड़े आ चुके हैं, वो हमें बता रहे हैं। तो यानी सितंबर से दिसंबर के बीच में काफी लोगों ने एग्जिट लिया है, ये हमें नजर आता है। अब चलते हैं जरा चार्ट्स के ऊपर। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो हमारा चार्ट पे ही होगा, भले ही ये कितना ही एनालिसिस कर लिया जाए, चार्ट जो बताएगा वो कोई नहीं बता सकता। आइए सबसे पहले यहां पर डेली चार्ट पे चलते हैं। दिस इज द डेली डाटा। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहां पर थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन हो रहा है, और इसको अगर नोट कर लिया ना आपने तो आप काफी चीजें समझ जाओगे। सी दिस वन, 1 2 3 4 5, और यहां पर मतलब इस जोन के ऊपर आपका सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होगा। कल या परसों रिजल्ट आने वाले हैं, अगर ये करता है देन इट विल बी अ वेरी गुड सिनेरियो, और फिर ये जो सपोर्ट होगा दिस विल एक्ट एज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट माना जाएगा, बिकॉज यहां पे एक पॉइंट बना है जहां पे आपने अच्छे खासे जो फॉर्मेशन है वो कर दिए हैं, तो लगभग ये प्राइस आपका एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, अभी आगे चलते हैं। वी विल सी ओवरऑल ट्रेंड। यहां पे चलिए, दिस इज द ओवरऑल डाटा एंड ट्रेंड। यस, सो हमें दिख रहा है जैसे ये रेजिस्टेंस है ना, यहां पर एक रेजिस्टेंस और एक ऊपर ये रेजिस्टेंस दिस वन, और उसके ऊपर ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। हालांकि अगर ध्यान से देखा जाए तो आप इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी अगर सस्टेन कर जाते हो, सॉरी नोट दिस वन, इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी अगर आप सस्टेन कर जाते हो, ओके, तो भी यहां पे ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूएशन माना जाएगा। मतलब इसके ऊपर ट्रेंड कंटिन्यूएशन माना जाएगा। अगर आप यहां सस्टेन करते हो तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन माना जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम चार्ट के ऊपर जो बात करेंगे तो कंपनी के वैल्यूएशंस को साइड में रखेंगे, बस माइंड में रखना है, लेकिन चार्ट के साथ मिक्स नहीं कर सकते। ओके, तो यानी अभी अगर ओवरऑल में डेली चार्ट का ट्रेंड देखूं तो डेली चार्ट ट्रेंड इज बुलिश। मैं इसको खराब नहीं कह सकता, डेली चार्ट का ट्रेंड बुलिश है, अच्छी बात है। नाउ अगर ये इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करती है तो दिस विल बी अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट। ओके, शॉर्ट टर्म सपोर्ट, ये वाला जो जोन है ना एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा, एंड दिस विल बी द लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ओके, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग इतना क्लियर हुआ। ट्रेंड इज बुलिश, ट्रेंड एज इट इज है, बुलिश है, खराब नहीं कह सकते आप। नाउ व्हाट अबाउट द इंपॉर्टेंट डाटा ऑन इंडिकेटर्स? सो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आप ऊपर हो, अच्छी बात है। अब एक चीज और बताता हूं, ये जब यहां से निकल रहा था दिस पॉइंट यहां पर, सो इट वाज ऑन माय रडार ऑल्सो, मेरे रडार पे भी था, बट मैं आपको फ्रेंकली बताता हूं ड्यू टू वैल्यूएशन कंसर्न थे मुझे, क्योंकि ये 100 की पी से ऊपर का था। हमने कहा भाई रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे हमने भी देखा था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बिकॉज गिरावट के बाद में एकदम ऐसा बन रहा है। एंड ये अक्टूबर की बात होगी, कोई सितंबर अक्टूबर की, मार्केट सपोर्टिव था नहीं तो हमने कहा रहने दे, लेकिन स्टिल देखो यहाँ पर क्या हुआ है। सो इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि हमने देखा था, हमने करी, कोई बात नहीं। वी आर फॉलोइंग अ प्रोसेस, कोई हमें फोमो नहीं होता है कि इस टाइप से ले लेते तो ये होता, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल मेक अनोदर चांस, लेकिन हम लोग अपने डिसिप्लिन को, अपने प्रोसेस को नहीं तोड़ेंगे, बिकॉज वो प्रोसेस ऐसे हैं जो हर मार्केट में अप्लाई होते हैं। वो प्रोसेस हमारे कैपिटल प्रोटेक्शन के प्रोसेस हैं, नॉट फॉर द कैपिटल बिग अप्रिशिएशन। वो हमें नहीं चाहिए, पहले कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए हमें। अगर मैं खाली प्योर चार्ट को देखता तो इस पॉइंट पे मुझे भी जो मेरा 2-3 सेटअप है, लॉन्ग टर्म सेटअप लगता, कंसोलिडेशन सेटअप लगता, मैं उसके ऊपर जा सकता था। बट हमें भी बहुत सोचना पड़ता है कि वैल्यूएशंस इस टाइप के हैं, सो शुड आई शेयर इट विद पब्लिक और नॉट, वो हमें बहुत सोचना पड़ता है। सो आई चूज नॉट टू शेयर। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट क्या बोलता है? सो दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देख लें कंसोलिडेशन अच्छा खासा है। सिंगल वीकली क्लोज हमें इस पॉइंट के ऊपर नहीं मिली है, दैट इज द पॉइंट। इसके ऊपर सिंगल वीकली क्लोज नहीं है, सो ये आना इंपॉर्टेंट रहेगा। यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, इसके ऊपर सिंगल वीकली क्लोज हो तो इसको जरूर देखना। आगे चलते हैं मंथली चार्ट पे। ट्रेंड तो तीनों चार्ट पे बुलिश है ना। मंथली ट्रेंड पे अगर आप और डाटा देखेंगे तो मंथली क्लोज तो इसके ऊपर भी नहीं आई है, जो कि ये फर्स्ट टाइम ही अगर जनवरी में आती है तो फर्स्ट टाइम ही मानी जाएगी। बट स्टिल वी गेट एन आइडिया कि हमें ये जो इस मंथ का हाई है ना जनवरी का, जो लगभग इतना है
ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप देख लो। इस हाई को क्रॉस करता है तो क्या होगा, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन माना जाएगा, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन माना जाएगा। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टर्स जो यहां से पहले बैठे हैं, स्मार्ट प्लेयर्स जो हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। उनकी थिंकिंग ये है कि जो ये लोअर पॉइंट लगा है रिसेंट में, ये लॉन्ग टर्म का उनका सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है। और डेफिनेटली मैं मान के चलता हूं कि जो इन्वेस्टर्स नीचे से हैं उन्होंने पार्शियल तो कुछ ना कुछ खाया ही होगा, इतना तो कोई नहीं है जो ना खाए, कुछ तो खाया होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब और इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी वो देखो, वैल्यूएशन क्या है भाई, हाई वैल्यूएशन है, हाई पी स्टॉक है, तो एक नेगेटिव न्यूज काम खराब कर सकती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो कुछ ना कुछ पार्शियल खा चुके हैं और साथ में इसको अपना लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान सकते हैं, वो ध्यान रख रहे होंगे, हमें इसका ध्यान रखना है। नाउ व्हाट अबाउट द स्विंग एंड मोमेंटम प्लेयर, जो स्विंग एंड मोमेंटम करते हैं वो क्या करेंगे, वो इस जोन के ऊपर जो कि एक लंबी आपके पास में इस मंथ का हाई है, इसके ऊपर रिव्यू कर सकते हैं, ओके। एंड देन जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया था, अभी हम डेली चार्ट पे वापस चलेंगे, उसको अपना वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना सकते हैं, ये ध्यान रखना। आइए वापस चलते हैं डेली चार्ट पे। सो डेली चार्ट हियर इट इज, यस, सो दिस वन विल बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ओके, दिस वन, ठीक है, लगभग इतना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है आफ्टर दिस जोन, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। सो हमें ये पता चल गया कि अभी की डेट में ये क्या है, अभी की डेट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज साइडवेज, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश ऑन द डेली चार्ट। कंपनी जो है वो हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी है, दैट मींस ऐसी कंपनीज के ऊपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज लॉन्ग टर्म के लिए क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज आपने देखा है पहले जो डाटा सेंटर की थीम थी उसका क्या हुआ, जो डिफेंस की थीम थी उसका क्या हुआ, जो रेलवे की थीम थी उसका क्या हुआ, जो सेमीकंडक्टर की थीम थी उसका क्या हुआ। इफ यू डोंट क्लियर योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज, यू हैव टू वेट फॉर द लॉन्ग 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 टर्म, एंड अगर उसकी प्लानिंग आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कंपनी खराब हो जाती है, जैसे यहां पे देखो, यहां से कंपनी यहां तक आई, क्या खराब हुई, नहीं हुई, वापस यहां तक गई, बढ़िया बात है, तो क्या बहुत अच्छी हो गई थी, ऐसा भी कुछ नहीं था, वापस आई क्या बहुत खराब हो गई, ऐसा नहीं है। दीज ऑल आर साइकिल्स। तो अब वो किस साइकिल में जाएगी, नो वन नोज, हमारे हाथ में खुद को कंट्रोल करना है, कंपनी को कंट्रोल करना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ सिखाना था, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी। अगर आप भी ऐसी नॉलेज लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या नीचे मैंने वेब एनालिसिस के सारे जो हमारे रिकॉर्डेड स्ट्रेटेजीज है उनके लिंक दिए हैं। अगर आप सीखना चाहें, रिकॉर्डेड स्ट्रेटेजीज का सबका लिंक नीचे है, आप जाकर जो भी आप स्ट्रेटेजी लेना चाहें वो ले सकते हैं, या कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग डाउट सॉल्विंग कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।